अमेरिका ने इजरायल को हथियार देने बंद कर दिए हैं, लेकिन बाइडेन की नेतन्याहू को वार्निंग देने की क्या वजह है? इसी सवाल के जवाब में हम तलाश करेंगे। गाजा के भीड़-भाड़ वाले साउथ शहर रफा में हमलों से धुआं उठ रहा है। इजरायल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इसे हमास का आखिरी गढ़ बताया है। इजरायल के टैंक इलाके के अंदर घुस गए हैं और आलमी लीडरान की कई दलीलों को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। तस्वीरें जो ये सामने आ रही हैं, ये परेशान करने वाली हैं। इजरायल की तरफ से रफा पर बमबारी के बाद जख्मी फलस्तीनियों को कुवैत अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं और नए जख्मियों का आना यहाँ पर जारी है। और एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने इस बात को तस्लीम भी किया है कि इजरायल को दिए गए अमेरिकी बमों ने गाजा में शहरियों को मार डाला है। और ये तबसरा दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की तरफ से तस्दीक किए जाने के कुछ घंटे बाद आई कि अमेरिका ने हजारों की तादाद में बमों की डिलीवरी रोक दी है। अमेरिका इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। पिछले महीने उसने इजराइल के लिए 26 अरब डॉलर की इजाफी इमदादी रकम भेजी थी। बाइडेन इंतजामिया गजा के रफा में आलमी और अमेरिकी कानूनों की खिलाफ वर्जी को लेकर भी फिक्रमंद है। अमेरिका की तरफ से हथियारों की सप्लाई रोकने से इस बात पर भी सवाल उठता है कि इजराइल अपनी पड़ोसी रियासतों और लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक के हवाई हमलों जैसे दुश्मनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई कैसे जारी रखेगा। वहाँ ईरान भी है। पिछली बार जब ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए थे, तब अमेरिका और ब्रिटेन ने ही इजराइल की हिफाजत की थी।